देखो बिल्कुल सरल आसन बताते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखो, राइट को लेफ्ट पर, लेफ्ट को राइट पर। ये हो गया पद्मासन। क्या नाम है इसका, बोलो? पद्मासन। सब बच्चे बोलेंगे, क्या नाम है इसका? बोलेंगे नहीं ना? अब अगला आसन बताते हैं। ये बच्चों वाले आसन चल रहे हैं अभी। अब दोनों हाथ की कोहनियां नाभि के दोनों ओर लगाएंगे और बॉडी का बैलेंस करेंगे। पहले मयूरी आसन होगा, फिर पैर खोल देंगे तो मयूरासन हो जाएगा। करना है? चलो करके देखो, कोशिश करो, प्रयत्न करो। पैर खोल दीजिए। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्राजक्ता। ये प्राजक्ता बेटी ने भी बहुत अच्छा किया और गौरी ने भी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी कर लेंगे। तो ऐसी बॉडी पर आपकी कमांड होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, आपको मसल्स बनाने, ये तो सब बच्चों को बनाने हैं। तो चलो मसल्स बनाने वाली एक्सरसाइज बताएं। तो मसल्स बनाने वाली ऐसे तो 20 एक्सरसाइज हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जितना करना हो उतना कर लेना, ठीक? आप भी करोगे? चलो ऐसे बैठो, आप सीख लो। किसी को जिम जाने की जरूरत? हाँ, ये फिटनेस का आपको फंडा बता रहे हैं। पैर पीछे, चलो, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। अब इससे अगला थोड़ा कठिन है। नीचे गए, ऊपर उठे और वापस आना, वापस वापस। अरे ऐसे नीचे जाके वापस आना, बहुत जोर पड़ता है। अब तीसरा, ये मसल्स बनाने के लिए, ठीक है? ऐसे हाथ रखो और ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, ये ऐसे, ऐसे एक साथ, ऊपर नीचे। तीसरे के बाद चौथा, दाहिना पैर आगे, एक ऐसे, दो ऊपर, तीन वापस, एक, दो, तीन। अब फास्ट करो तो ऐसे ऐसे। समझ में आई कुछ बात? फिर पैर पीछे से उठेगा। बच्चे तो कर सकते हैं, ये बुढ़ों का काम थोड़ी है। तो बच्चे तो करेंगे, पैर पीछे से उठाएंगे, एक, ऐसे, दो, ये ऐसे, ऐसे। और अभी तो और होना है। अब काव्या उधर चली जाओ, वहां से बैठ के देखो, ऐसे, ये आया, फिर ऐसे, ऐसे, और फिर पैर नीचे से आता है। कैसे? एक, दो, एक। ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ? ये क्या मयूरी, क्या नाम है? गौरी। इसको पार्श्व दंड कहते हैं। पैर साइड में निकल गया। अब इससे अगला थोड़ा और डेंजर है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। अभी पहले देख लो, अब पहले देख लो, आप फिर करना। कैसे? आपसे काव्या हो नहीं पाएगा, बैठो। ये कैसे होगा?
करो। हाँ, करके दिखाओ। अभी समझ में नहीं आ रहा। ये चक्रदंड है, क्या नाम है इसका बोलो? और फिर पलट दंड और थोड़ा कठिन है। कैसे? ऐसे ये दंड लगाई और फिर यो पलटी खा गई, फिर वापस आ गई। ये ऐसे ऐसे। अब ये देख लो, बच्चों वाला काम है, तुम्हारे बाबा जी कर रहे हैं। ऐसे निकलो बीच में से, फिर वापस आओ, फिर ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ये शेर दंड कहते हैं इसको। करो बच्चों, इधर इधर करो, गिर जाओगे उधर। हाँ, इधर आओ थोड़ा। हाँ, करके देखो। हाँ, ऊपर वाला करो, ये वाला बैलेंस बनाओ। ये थोड़ा तो किया ऐसे। चलो, एक 11वां और 12वां बड़ा जोरदार है। 1 2 3 4। चलो, इसको तो सब कर सकते हो, करो। 1 2 3 4 1 2 3 and 4। लास्ट, इसको कहते हैं मिश्र दंड। क्या बोलते बोलिए? अब ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, फिर आगे जाएंगे। 1 2 1 2 1 2। ऐसे 100 बार कर लेना। देखो 10 बार तो ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार कर लो तो ये मसल्स मजबूत हो जाएंगे। सबको ऐसे मसल्स मजबूत चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी। अच्छा सुनो, चलो अब नया अभ्यास कराते हैं। चलो खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की। तो चलो बच्चों, अब ये वाला करो। हाथ ऐसे रखो। ये तो बहुत इजी है, लेकिन इससे अगला थोड़ा कठिन है। अब कठिन वाला होगा, करेंगे सब? थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो चलो शुरू। 1 2, ऐसे एक साथ दोनों हाथ साइड से। 1 2 1 2। ये तो कर लिया, इससे मजबूत बन जाएंगी जंघाएं। हाँ, नेक्स्ट। चलिए धीरे धीरे। 1 धीरे धीरे, 2 धीरे धीरे ऊपर, पूरी पूरी को टाइट करके, फिर ऊपर। नेक्स्ट, एक छलांग लगाएंगे। 1 2, छलांग लगा के आगे। 1 2 1 2 1 2 1। बस बस बस। और अब थोड़ा अगला कठिन। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट,
ऐसे। ऐसे बैठिए। ऐसे करो। और लास्ट, दोनों हाथ ऐसे रखो। ये आधा। और ये पूरा हो गया। ऐसे बैठ के ऐसे उठ गए। और अब एक खास अभ्यास है, इसका नाम है योगिक जॉगिंग। करेंगे सब? बहुत इजी है, ठीक है? रोज कर लेना 5 मिनट। कितनी देर? तो पूरी बॉडी का पूरा व्यायाम, फुल एक्सरसाइज। चलो योगिक जॉगिंग, फास्ट फास्ट। दूसरा आदेश। की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। ऐसे करना, ऐसे नहीं। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है, रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के।
के सिर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सिर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, नेता तुम ही हो कल के। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई करो, ये तो हो जाता है ना। दोनों पैरों को मिलाया और ऐसे हिलाया कि घुटने कहां लगे, जमीन पर। अब किसी किसी की तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है, नीचे आने चाहिए ऐसे। अब किसी किसी की पैंट टाइट है, फट जाएगी। तो ये बटरफ्लाई मैंने बोला था ना, पैरों के लिए घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। बटरफ्लाई, पद्मासन और वज्रासन भी बहुत अच्छा है। देखो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे घुटने सामने मिले हुए, दोनों हाथ फिर घुटनों पर। ये हो गया वज्रासन। क्या नाम है इसका, बोलो जोर से बोलिए, क्या नाम है। अब वज्रासन में कुछ ऐसे बैठे हुए, ऐसे ऐसे नहीं बैठना, ये गलत है। एड़िया ऐसे नहीं, एड़िया बाहर की ओर ऐसे निकली हुई, ऐसे ऐसे बैठना है। ये अंगूठे से अंगूठा लगा हुआ, देखो ऐसे, ये। और अब इसी में बैठिए, सब मेरे साथ बोलिए, माता भूमि ही पुत्रोऽहं पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब सुबह उठ करके सबसे पहले इन बातों का ध्यान करना। सबसे पहले उठते ही धरती माता को प्रणाम करना। सबसे पहले उठते ही किसको प्रणाम करना, धरती माता को। मैं सुबह उठता हूं और उठते ही सबसे पहले ऐसे धरती माता को प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि हमारी मां है ये धरती माता। ये धरती क्या है, हमारी सबसे पहली माता धरती माता। सबसे पहली माता कौन है? इसलिए हम भारत को बोलते हैं भारत। जोर से बोलो भारत। तो ये भारत हमारी क्या है, मां है। उस सबसे पहली मां, फर्स्ट मदर, दिस मदरलैंड, फर्स्ट मदर इज दिस मदरलैंड। पहली मां कौन है? धरती माता। अच्छा, हमारी ये जो बॉडी बनी फॉर्म हुई है, तो ये किससे हुई है? एक एक बॉडी के जो एक एक सेल हैं, जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनमें 70% पानी है। ये पानी कहां से आया? इस देश की धरती से। फिर 30% सॉलिड मैटर है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी सब कहां से आए? कैल्शियम है, विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, मिनरल्स हैं, वो सब कहां से आए? इस धरती माता से। तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना और संकल्प करना, मैं अंतिम श्वास तक अपने देश के साथ कोई धोखा गद्दारी नहीं करूंगा, भारत माता की सेवा करूंगा। ऐसा संकल्प हम सबका होना चाहिए। यदि बचपन से हमारा ऐसा संकल्प होगा तो हम कभी देश के
लिए कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये संकल्प होना चाहिए। आज कुछ लोग कितने बड़े बड़े गलत काम कर देते हैं, उससे पूरा देश बदनाम होता है। इसलिए मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत हूं। सब बोलिए, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं क्या हूं? बोलो। मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो किसका यश गौरव बढ़ता है? भारत का। और कोई भी गलत काम करता हूं तो किसका अपमान होता है? भारत माता का। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अपनी भारत माता का अपमान होता हो। हां, इस बात को याद रखना। और जो ऐसा स्मरण रखता है उसके जीवन में कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। एक बात। दूसरी बात खास ये है कि सुबह उठकर के आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से बताना। चलो हाथ नीचे कर लो। जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं उनको आशीर्वाद, जो नहीं करते हैं वो कल से शुरू करना। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद मिलते हैं, हमारी आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। एक श्लोक है, बोलिए, अभिवादनशीलस्य, सब बोलो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशोबलम। अब ये बहुत पुराना संस्कृत का श्लोक है। जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु। जो सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद लेंगे उनकी क्या बढ़ेगी? बोलो। माता पिता आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव। क्या बोलते हैं? बोलो। ये पुराने शब्द हैं अपने संस्कृत के, इतना तो पता होना चाहिए। तो आयु बढ़ती है, जो माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं उनकी विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, आयुर्विद्या। और दूसरा, तीसरी बात, यश, यशस्वी होते हैं। यशस्वी भव, विद्यावान भव, ये बड़ों के आशीर्वाद होते हैं। और बलवान बन जाते हैं। देखो, बल कई तरह का होता है, शरीर का बल, बुद्धि का बल, आर्थिक बल, राजनीतिक बल, आध्यात्मिक बल। बोलते हैं ना आजकल किसी भी बड़े आदमी के बारे में, अरे बोले मोदी बड़े पावरफुल हैं। हमारे बारे में बोलते, बोले बाबा रामदेव बड़े पावरफुल हैं। हमको ये पावर किसने दी? माता पिता ने, गुरुओं ने। हम बच्चे थे तब से माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करते थे। फिर गुरुकुल में आए तो गुरु को प्रणाम करना और जो गुरु बोले वही करना। एक बार भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तो आप भी जीवन में महान बन जाओगे। और आपके ऊपर आपके माता पिता को और इस देश को गौरव हो। ऐसे बच्चे हम आपको देखना चाहते हैं और ऐसे आप बच्चे बनकर के दिखाओगे। तो कल से उठ के क्या करना है? माता पिता को बोलो प्रणाम करना है। किसी किसी को बोलो बाबा जी आदत ही नहीं है, शर्म आती है। गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए ना। अच्छा काम करने में कोई शर्म बोलो नहीं आनी चाहिए। आदत नहीं है तो अच्छी आदत डाल लो, बुरी आदत छोड़ दो, इसमें क्या है? तो कल से माता पिता को प्रणाम करेंगे। कोई बड़ा अपने घर में आता है उसको प्रणाम करेंगे। ये तो एक बात हुई। अगली बात, अब छोटी छोटी बातें और बता रहे हैं। सुबह उठ के पानी पीना है सबको, ये दिनचर्या बता रहे हैं सबको। अच्छी बातें याद रखना सब। सुबह उठ के क्या पीना है काव्या? बोलो। पानी पीना है। सुबह उठ के क्या पीना है? बोलो। पानी। जो सुबह उठ के पानी पी लेंगे उनका पेट खराब नहीं होगा। हाँ, किसी किसी बच्चे का तो इतना पेट खराब होता है उसको सुबह उठ करके टॉयलेट आता ही नहीं है, स्कूल में जाके टॉयलेट जाते। किसी किसी बच्चे को इतनी गैस बनती है क्लासरूम में छोड़ दे तो मास्टर जी भी बेहोश हो जाते। वो बहुत, और उसमें इतना ऐसा दुर्गंध निकलता है जैसे परमाणु बम छोड़ दिया हो। तो जो सुबह उठ करके बच्चे पानी पिएंगे उनको पेट की खराबी नहीं होगी। बहुत जरूरी है सुबह उठ के क्या पीना? पानी। और सुबह उठ करके ठंडे पानी से आंखें धोना, इससे फिर आलस्य नहीं आएगा और आंखें अच्छी रहेंगी। अगली बात,
फिर पानी खड़े होके नहीं पीना, पानी बैठ के पीना। पानी ऐसे बैठ के पीना चाहिए, ऐसे। ये पानी पीने का तरीका है। इस खड़े होकर के पानी पियोगे तो कुछ दिनों में घुटने दर्द करने लगते हैं। इसलिए पानी खड़े होके नहीं पीना। पानी कैसे पीना? बैठ करके पीना। आप बैठ के पीते हो? अच्छी बात है। तो बैठ के पानी पीना। फिर नाश्ता में हल्की चीजें खाना, और आपके घर में जैसा सामर्थ्य हो बदल बदल के, कभी दलिया खा लिया, कभी अंकुरित अन्न खा लिया, कभी दही ले लिया, कभी दूध, जैसा जिसके घर में हो।